ज्यादा पुरानी बात नहीं करता, मैं अपने सामने की बात करता हूँ। गांव, भारत गांव से बनता है, और गांव वो है जिसमें, गांव उसे कहते हैं जो अपने आप में गांव पूर्ण है, जिसको बाहर से किसी भी सामान की जरूरत ना पड़ती हो, आत्मनिर्भर हो, उसे गांव कहते हैं। गांव की प्रत्येक महिला में जब तक 64 कला नहीं है, 64 कलाओं से भारत के प्रत्येक गांव की महिलाएं सुसज्जित होती थी। 64 कला, और पुरुष 72 कलाओं से। इनमें से कुछ बता दीजिए। हाँ, जो पश्चिम सभ्यता, पश्चिम के लोग हैं, वो भारत में एक आश्चर्य करते हैं कि भारत की महिलाएं रोटी बनाती हैं और बिना प्रकाल के गोल बना देती हैं। तो उनके लिए ये बहुत अचरज की बात है। ये कला है, ये कला है, ये प्रैक्टिस भी है बेसिकली। गीत गाना वो कला है, भजन गाना कला है, जो हमारे घर की हर औरतें गा लेती हैं। हाँ, लाठी चलाना कला है, वो कला है। अब तो खैर नहीं चला पाती हैं, लेकिन चरखा चलाना कला है, टोकरा बनाना कला है, कपड़ा बनाना कला है, खेती करना कला है। ये कला है। ये सारी आती हैं, ये सारी कला में आती हैं। तो ये 72 कलाओं से प्रत्येक गांव का व्यक्ति सुसज्जित रहता था, और 64 कलाओं से महिलाएं, ये 64 कला होती थी। ठीक है। ये सारी, वो सारी कलाओं से हमको काट दिया है। सारी कलाओं से काट दिया। अपने आप प्राकृतिक तरीके से गांव चलते थे, आत्मनिर्भर थे, कोई बाहर किसी दूसरे गांव पर भी डिपेंड नहीं होते थे हम। लेकिन आज हर गांव अपने आप में डिपेंड रहता था। लेकिन आज है, हाँ, लोगों के घर में 1-1, 2-2, 3-3 कुंटल पीतल होती थी, चांदी होती थी, सोना होता था, ये सब में होता था। अब तो है नहीं। लेकिन जो लग्जरी लाइफ थी गांव की, उसको पिछड़ापन, मेरा अगला सवाल भी यही था। ये ढोल बजाया कि साहब गांव का पिछड़ापन है, फलाना है। ये मेरा अगला सवाल भी यही था कि गांव और कस्बे पिछड़ क्यों गए शहर के मुकाबले। क्योंकि अच्छा तुम एक चीज मुझे बात बताइए, मैं बताता हूँ। ये मेरे हिसाब से पिछड़ गए हैं, या फिर जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है कि ये वो जिंदगी है, ये आधुनिकता है, इसकी वजह से पिछड़ गए? मैं बताऊंगा। हमको आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकलांग बनाने का एक षड्यंत्र है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से। आर्थिक से भी, आर्थिक रूप से विकलांग बनाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसी के पीछे ये जो हमारी लग्जरी लाइफ थी गांव की, अब मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। तुम कहीं जाओ, हाईवे पर कोई होटल हो, हाँ ठीक है, ढाबा हो, होटल हो, अच्छा होटल, उस पर जाना, उनसे पूछना भैया खाना खाना है, क्या चाहिए जी? रोटी चाहिए। अब रोटी कौन सी चाहिए? तवा रोटी या तंदूरी? एक तो गैस की रोटी, एक चूल्हे की रोटी, और एक तंदूर की, एक तंदूर की रोटी। तो सबसे महंगी रोटी उस होटल पर कौन सी मिलेगी? तंदूर की सस्ती मिल जाती है। चूल्हे की जो रोटी है वो सबसे महंगी मिलेगी, जो तवे पे सिकती है चूल्हे पर, और घे में सेकी जाती है, जो चूल्हे में सिकती है, वो सबसे महंगी है। हो सकता है। गैस की रोटी 10 रुपए की मिलेगी, तंदूर की रोटी 20 रुपए की मिलेगी, जैसे हम तवा रोटी कहते हैं। हाँ, और तवे की और घे की जो रोटी है वो सबसे महंगी मिलेगी। और वो ये लिखा क्या रहता है? घर जैसा खाना, हर जगह लिखा रहता है। और हमारी जीवन शैली में चूल्हे की रोटी थी। अब और जब 50 रुपए की रोटी या 70 रुपए की रोटी मिल रही है चूल्हे की, अब तो लग्जरी हो गई। और जब हमारे जीवन में शामिल थी वो जब पिछड़ापन था। ये है, मतलब गांव पिछड़े नहीं है, हाँ, बस उनको दिखाया ऐसे गया कि तुम पिछड़े हुए हो। पिछड़े नहीं थे, वैज्ञानिक थे। अब पिछड़े हैं क्या आज के दौर में? अब तो पिछड़ गए हम। अच्छा, पिछड़ गए। अब तो सिस्टम ऐसा बना दिया, ठीक है, क्योंकि अब कंपनियों का शासन है। ये जो जितने भी सत्ताओं में लोग बैठे हैं, कंपनियों के गुलाम है, कंपनियों के नौकर हैं। कंपनियों की नीतियों को लगवाते हैं, और कंपनी को क्या चाहिए? प्रॉफिट। बिल्कुल। तुम जो कमा रहे हो, कंपनी ये चाहती है कि देश के गांव में, गांव तक रहने वाली जो जनता है, वो जो कुछ कमा रही है वो हमारी जेब में आना चाहिए। ये कंपनियों का टारगेट होता है।